सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 की शाम 5 बजे जब गांधी संध्या पूजन के लिए बाहर आए तो गोडसे भीड़ से होकर उनके पास जा पहुंचे। पहले गोडसे ने उन्हें नमन किया और मौका देखते ही एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी के सीने में उतार दी। 5:17 पर देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गोडसे वहां से भागे नहीं। भीड़ ये दृश्य देखकर सन्न थी और जैसे ही वहां खड़े लोगों ने अपना होश संभाला, वो गोडसे पर टूट पड़ी और उन्हें पीटने लगी। जिंदगी भर अहिंसा की रट लगाए गांधी एक तरफ अधमरे पड़े थे और दूसरी तरफ उनके हिंसक समर्थक उनके आदर्शों की हत्या कर रहे थे। खैर, इसके बाद पुलिस के दखल देने पर गोडसे को भीड़ से छुड़ाकर गिरफ्तार कर लिया गया और गोडसे का नाम पूरी दुनिया ने अगले दिन के अखबारों और रेडियो पर शायद पहली बार सुना। गोडसे का ये गांधी को मारने का पहला प्रयास नहीं था। इससे 10 रोज पहले यानी 20 जनवरी को भी गांधी पर हमला हो चुका था। जब गांधी मंच से भाषण दे रहे थे तब गोडसे और उनके साथियों ने वहां पर एक ग्रेनेड फेंका। धमाके से भीड़ इधर उधर दौड़ने लगी। ये उनके प्लान का हिस्सा था। वो चाहते थे कि पहले ग्रेनेड से भीड़ जब इधर उधर हो जाए तब दूसरा ग्रेनेड गांधी के करीब फेंका जाए। पर तब तक उनके साथी दिगंबर बेज भी सहम गए थे और वो दूसरा ग्रेनेड फेंकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, जिस वजह से सभी को वहां से भागना पड़ा। गोडसे के साथी मदनलाल पाहवा वहां से नहीं भागे और गिरफ्तार कर लिए गए। अगले कुछ दिन तक दिल्ली पुलिस देश भर में बाकी साथियों की तलाश में लगी रही। मशहूर लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब उसने गांधी को क्यों मारा में बताते हैं कि इसके बाद नाथूराम गोडसे के सभी साथी अलग थलग हो गए और गोडसे अपने एक साथी के साथ दिल्ली से कानपुर की ट्रेन पकड़कर निकल गए। इस ट्रेन यात्रा के दौरान वो खुद को कोस रहे थे और उन्हें सावरकर से किया हुआ अपना वादा याद आ रहा था। कहते हैं किसी यात्रा के दौरान उन्होंने ये ठाना कि अगली बार गांधी हत्या का काम वो खुद पूरा करेंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। गोडसे कभी खुद एक गांधी भक्त रहे थे और उन्हें एक आदर्श के रूप में देखते थे। जब गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तब नाथूराम स्कूल में थे और गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। लेकिन फिर इसी आंदोलन के दौरान अचानक हिंसा भड़कने पर गांधी ने इसकी निंदा करते हुए पूरे आंदोलन को ही बंद कर दिया, जो गोडसे के गांधी से दूर जाने की वजह बना। गोडसे के गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए हत्या के कई कारण बताए। गोडसे का मानना था कि गांधी ने हर बार देश के हिंदुओं के साथ धोखा किया है और हमेशा मुस्लिमों के हित में ही फैसले किए। वो गांधी को एक तानाशाह बताते हुए कहते हैं कि देश में जो होता है गांधी के कहने पर ही होता है। उन्हीं की मर्जी से कोई भी आंदोलन शुरू हो जाता है और जब चाहे बंद कर दिया जाता है। वो शायद वहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की ही बात कर रहे थे। इसके अलावा गोडसे गांधी पर देश का बंटवारा कराने का भी दोष मढ़ते हैं। उनके बयान में वो कहते हैं कि गांधी बिना किसी विरोध के जिन्ना की मांगों के सामने झुक गए और रातों रात देश का 1/3 हिस्सा हिंदुओं के लिए विदेशी जमीन हो गया। गांधी के अनशन पर वो टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं से अपनी बात मनवाने का एक हथकंडा था। उन्हें मालूम था कि अगर वो मुस्लिम लीग के सामने अनशन की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग साफ साफ उनकी बातें मानने से इनकार कर देगी और गांधी के मरने पर उन्हें जरा भी पीड़ा नहीं होगी। इसी बयान से वो आगे कहते हैं कि अगर गांधी राष्ट्रपिता है तो मैं कहूंगा वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में बिल्कुल असफल रहे। उन्हें तो पाकिस्तान का पिता कहा जाना चाहिए। उन्होंने आखिर में ये भी कहा उन्हें इस हत्या का कोई अफसोस नहीं है और उन्होंने गांधी को मारकर इस देश पर एक उपकार किया है। देश में अगर जितने भी लोग गोडसे का समर्थन करते हैं वो सभी इन्हीं विचारों का समर्थन करते हैं और इन्हीं तर्कों को आए दिन अलग अलग जगह पर दोहराते मिलते हैं। पर आज के समय में इन तर्कों से दूर हटकर इस हत्या का विश्लेषण जरूरी है। गोडसे का अकेले गांधी या कांग्रेस पर विभाजन की जिम्मेदारी थोपना एक बेबुनियादी बात है। देखा जाए तो सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी देने वाले गांधी या जिन्ना नहीं बल्कि गोडसे के ही राजनीतिक गुरु थे। उसके अलावा हम सभी जानते हैं कि गांधी अंत तक विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने कई बार एक अटूट भारत की बात कही और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लगातार इस मसले का समाधान तलाशने की कोशिश की। पर जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया तो गोडसे की कही बात सच हो गई। देश भर में दंगे हुए और मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स के आगे गांधी का अनशन भी काम नहीं किया और जब विभाजन को रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा तो गांधी को झुककर मुस्लिम लीग की बात माननी पड़ी। गांधी इसके बाद भी भारत भर में हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करते रहे और विभाजन के वक्त भी वो देश भर में घूम घूम कर दंगों की आग को बुझाने में लगे थे। गांधी की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि देश की बहुत सी मुस्लिम आबादी ने अपने देश पर विश्वास जताते हुए यहीं रहने का फैसला किया और आगे चलकर देश की उन्नति में योगदान भी दिया। गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकने का फैसला भी उनके सिद्धांतों को दर्शाता है।
यह आंदोलन एक शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने वाले अहिंसक आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। ऐसे में आंदोलन में हिंसा भड़कने पर आंदोलन के मूल सिद्धांतों को चोट पहुंची थी, जिस कारण से उसे रोकने का फैसला लिया गया। और ऐसा भी नहीं था कि इसके बाद गांधी ने अंग्रेजों से माफी मांगकर कभी कोई आंदोलन ही न किया हो। वो लगातार इसके बाद भी कई आंदोलनों के नायक रहे और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने हमेशा बोला। गांधी को हिंदू विरोधी बताने वाले लोग उस वक्त इस बात से ज्यादा आहत थे कि वे पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे थे और अछूतों के हकों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर हम ये बता दें कि गोडसे भी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे और उनका संगठन भी निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रहा था। हालांकि दोनों में बस यही फर्क था कि गांधी जहां सभी का विकास चाहते थे, वहीं गोडसे हिंदुओं को एक करके अन्य धर्मों के खिलाफ मोर्चा खोलना चाह रहे थे। गांधी का अन्य धर्मों के प्रति नरम व्यवहार देखकर उन्हें कुछ लोगों ने हिंदू विरोधी कहना शुरू कर दिया था। खैर, गांधी पर हमेशा आरोप लगते रहेंगे और गांधी का जीवन भी इतना साफ सुथरा नहीं रहा कि उन पर आरोप न लगे। उनके कई फैसले और विचार ऐसे थे जिनसे देश सहमत नहीं था और न ही वो नैतिक मूल्यों पर खरे भी उतरते थे। पर हत्या के अलावा भी कई और रास्ते थे। और क्या सिर्फ एक इंसान की हत्या कर देना ही देशभक्ति का एकमात्र प्रमाण माना जा सकता है? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताना तो। खैर, गांधी को शहीद करने के बाद गोडसे को भी मौत की सजा सुनाई गई, जिसे महात्मा गांधी के परिवार ने वापस लेने की मांग की थी, परंतु ये अपील स्वीकार नहीं की गई और अंततः गोडसे को फांसी पर लटका दिया गया। इस केस के जज रहे जी.डी. खोसला अपनी किताब मर्डर ऑफ महात्मा में कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जेल जाने के बाद काफी बदल गए थे। चाहे उन्होंने ये कहा था कि उन्हें गांधी की हत्या पर कोई अफसोस नहीं है और न ही वो उसकी माफी मांगेंगे, पर अपने आखिरी के दिनों में वे इस फैसले से पछताए थे। फांसी के वक्त भी नाथूराम काफी सहमे हुए थे। वे अखंड भारत का नारा लगा रहे थे। गोडसे की मौत के बाद आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आरएसएस ने इसका विरोध करते हुए कहा, गोडसे 1930 में ही आरएसएस की सदस्यता छोड़ चुके थे, पर गोडसे के भाई और इस घटना के कई आरोपी अब भी आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने हमेशा आरएसएस पर उन्हें अकेला छोड़ देने का आरोप लगाया। सत्य क्या है, अब इसे पूर्ण रूप से तो नहीं परखा जा सकता, केवल मौजूद जानकारी की मदद से अनुमान लगाए जा सकते हैं। ये फैसला सभी को खुद से ही करना है कि वो गांधी, गोडसे, नेहरू और जिन्ना को कैसे देखना पसंद करते हैं। और हर लोकतंत्र आपको ये आजादी भी देता है। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।